गुरु के आखिरी हिस्से में एक अभी का विषय ज्वलंत है, अगर उसकी चर्चा नहीं करूंगा तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। वो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। बॉन्ड आया, कई साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गलत है, अब नहीं होगा, और अब वो नाम सामने आ रहे हैं किसने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने पैसे मिले। इसमें असल मुद्दा ये है कि बात थी कि कैश का इस्तेमाल कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, चुनाव साफ सुथरे हों। वो दिल्ली तो बहुत दूर है ना। देखिए, एक बात तो सच है कि चुनाव में पैसा तो लगता है, सभी पार्टियों को लगता है। और आप अगर इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, नंबर 1 पर करेंगे, तो बॉन्ड के रूप में नंबर 1 में अगर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस होता है, इसी भाव के साथ ये योजना बनी थी। तब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उसमें गलत क्या था? खैर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैं कोई उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करता। अगर आप बॉन्ड्स नहीं अलाउ करोगे तो लोग नंबर 2 में पैसे लेंगे, होने तो वाला ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को अगर इस प्रकार का सोर्स मिल जाएगा तो अच्छा होगा। और वर्ल्ड में भी कुछ जगह सरकार फाइनेंस करती है पार्टियों को, कोई ना कोई व्यवस्था सब पार्टियों ने एक्सेप्ट करके देश में होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन्होंने बॉन्ड दिए उनके किसी बदले में नहीं दिए। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। तो उसको इस प्रकार से जोड़ना भी गलत है। और मुझे लगता है उत्स्फूर्त रूप से लोगों ने बॉन्ड के रूप में मदद की थी और वही हमको मिली है। लेकिन जो बात सामने आ रही है सर, वो यह है कि इस बॉन्ड में कोई दूसरा व्यक्ति काले को सफेद करके बॉन्ड से दिलवा सकता है, लेकिन काला पैसा इसके पीछे न हो, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। देखिए सर, एक बात बताता हूं, ये काला और सफेद पैसा क्या होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस पैसे से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जिस पैसे से ग्रोथ क्रिएट होती है और जिस पैसे से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, उसको हम ब्लैक कैसे कहें? प्रॉब्लम वो है कि जो पैसा लेके कहीं दुनिया में जाके डंप करता है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विश्व में आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिलहाल का